अवाम का खून चूस लिया है और मोदी इंसान पर खाम का इल्जाम लगा रहे हैं। फिर भी अवाम को हक खाने से बात नहीं आते। एमएलए साहब जिंदाबाद। मुलाहिजा होशियार जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। बैठो। एमएनए के केस की कार्रवाई शुरू की जाए। ये सब बात का मेरा ये केस हमारे इलाके के एमएलए पर है, जिन्होंने अपनी तिजोरी भरने के लिए अवाम का खून चूस लिया है। जज साहब, वकील साहब एक शरीफ और मोदी इंसान पर खाम का इल्जाम लगा रहे हैं। जज साहब, वकील साहब इनको शरीफ कहकर शरीफ लफ्ज की तौहीन कर रहे हैं, जबकि इन्होंने हमेशा शरीफ इंसान को लूटा है जज साहब, और यही इनका काम है। और इसी वजह से आज इनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, प्रोटोकॉल है। जज साहब, मुझे तो समझ नहीं आती वकील साहब को एमएनए साहब से मसला क्या है, जबकि हमेशा मैंने एमएनए साहब को गरीबों की मदद करते देखा है। एमएलए साहब की फिरौनियत को साबित करने के लिए मैं एमएलए साहब को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। तो बताइएगा एमएलए साहब, आपके पास ये जो इतनी जायदाद है, ये इतनी जायदाद आपके पास कहाँ से आई है? देखिए जज साहब, हमें ऊपर से अपनी आवाम पर लगाने के लिए जितना भी फंड दिया जाता है, उसमें से पूरी ईमानदारी के साथ हम 70% खुद रख लेते हैं और 30% हम अपनी आवाम पर लगा देते हैं। देखा जज साहब, किस डीडपन से ये बता रहे हैं कि 70% हम खुद रख लेते हैं, जबकि इनको इनकी तनख्वाह मिलती है, और फिर भी ये अवाम को हक खाने से बात नहीं आते। जज साहब, मुझे समझ नहीं आती, जब अवाम को एमएनए साहब से मसला नहीं है तो वकील साहब को क्या मसला है? इसलिए मैं अवाम की राय आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो बताइएगा मिस्टर गुल्लू। एमएलए साहब जिंदाबाद। एमएलए साहब जिंदाबाद। एमएलए साहब जिंदाबाद। एमएलए साहब जिंदाबाद। जज साहब, इतने बड़े हल्के के एमएलए की राय सिर्फ एक बंदे से नहीं ली जा सकती। जज साहब, मुझे पूरा यकीन है कि एमएलए साहब ने अपनी करोड़ों की जायदाद में से इसे भी कुछ ना कुछ खिलाया होगा। एमएनए साहब, क्या आप वाकई करोड़ों रुपए कमाते हैं? जज साहब, करोड़ों नहीं अरबों रुपए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, एमएनए की सारी जायदाद जब्त की जाए। जज साहब, बहुत खुशी हुई आपके फैसले से, बहुत जबरदस्त फैसला। मैं चाहता हूं कि अब ये जो सारी जायदाद है, ये सारी की सारी अवाम में तकसीम कर दी जाए। चुप कर भाई, ये सारी जायदाद मैं खुद रखूंगा।